हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज 18 जुलाई 2022 और पीर का दिन, मुबारक दिन। लंदन में आज सूरज की तमाज़त जो है अपने अरूज पर होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 40 डिग्री से ज़्यादा जो है दर्जा हरारत होगा और इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। लेकिन यूं लगता है कि आज के दिन का सूरज अपने तुलू के साथ फतह का सूरज साबित हो रहा है और इमरान खान की फतह की खुशी मना रहा है। आज जो है पीर का दिन और आज से एक रोज पहले यानी इतवार के रोज पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए और तमाम अंदाजे जो हैं वो गलत साबित हुए और न्यूट्रल जो बातें कर रहे थे और इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे वो सब नाकाम हुए और अवाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में मुकम्मल फैसला दे दिया और ये बता दिया कि इमरान खान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इमरान खान ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकता है। इसके नताइज अब आपके सामने आ चुके हैं, लिहाजा इस पर हम बात नहीं करेंगे। सबको मालूम हो चुका है कि 16 सीटें जो हैं पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया है और जो मीम्स बन रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो भी पूरे हो चुके हैं। ये तमाम अंदाजे इलेक्शन से एक रोज पहले ही मरियम सफदर अवान को हो चुके थे और उनको मालूम हो चुका था कि उनकी अवाम में अक्सरियत क्या है, अक्सरियत क्या है, क्योंकि उनके जलसों में जहां उल्लू बोलते रहे वहां इमरान खान के जलसों में अवाम कीचड़, बारिश, तूफान और हर तरह के हालात में पहुंचती रही। लिहाजा मरियम सफदर अवान बाप की तरह झूठी बीमार हो गई, कोरोना हो गया। कोरोना जब पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है, अब वो मरियम को और उनके खामद को जो अपने आप को वीडियो मास्टर्स कहते हैं और अपनी बीवी को भी ऐसी ऐसी वीडियो का मास्टर कहते हैं जिनको बकौल सफदर अवान के फैमिली में बैठकर भी नहीं देखा जा सकता और बाज़ औक़ात तो उन वीडियोस को देखने के बाद सफदर अवान को गुस्ल की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो इन सब का जो है अंजाम अब वो सब के सामने आ चुका है और मियाँ बीमार शरीफ हमारी इतलात के मुताबिक खासे अपसेट हैं, गालियां बक रहे हैं अपने स्टाफ को और भाई को भी फोन करके खूब डांटा। और हमजा का तो कुछ ना पूछें कि कुकड़ी के साथ चाचे ने क्या सलूक किया। हमारी इतलात के मुताबिक बाकायदा तौर पर हमजा कुकड़ी को उसके चचा ने लंदन से ये कहा कि अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें कुकड़ बना देता और तुम्हें मुर्गा बनाकर तुम्हारे ऊपर जो है वो ईंटें रख देता और साथ में तुम्हारी छतरोल भी करता, क्योंकि इतनी नाकस कारकर्दगी और इतना बुरा इलेक्शन हारना ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहमो गुमान में भी नहीं था। और नाज़रीन, बड़ी खबर जो आज मैंने आपको इस व्लॉग के जरिए देनी है, जो अभी तक आपने किसी व्लॉग पर नहीं देखी होगी, आप एक्नॉलेज किया करें, क्योंकि मैंने पहले भी जो पेशन गोई की थी 20 सीटें जीतने की, तो 17 सीटें जो है हम जीत चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16 सीटें जीत चुकी है। 17वीं में 50 वोटों के फर्क के साथ नतीजे को रोक दिया गया। कोहोटा की सीट है, लेकिन हमारी आखिरी इतलात तक जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस नतीजे के खिलाफ भी रिट हो चुकी होगी और उसका नतीजा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ही होगा। नाज़रीन, सबसे बड़ा मार्का जो है वो लाहौर में जो है जीता गया
اور اس मार्के में लाहौर जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना कला करार देती है, उस कले को भी फतह कर लिया गया। और आखिरकार 3 सीटें, एक जो सीट है असद खोखर वाली, उस पर भी मार्जिन इतना कम है कि अगर इलेक्शन का टर्नओवर जो है वहां पर ज्यादा अच्छा होता, लोग ज्यादा बाहर निकलते, टर्नआउट ज्यादा अच्छा होता, तो यकीनन वो सीट भी बाआसानी जीती जा सकती थी। लेकिन मैं बड़े दिनों से मोटिवेशनल जो है व्लॉग कर रहा था कि लोगों को ये कह रहा था कि घरों से बाहर निकलें, अगर आपका हल्का नहीं भी है तो आप वहां पहुंचे, मोर्चा दें। बहरहाल कामयाबी इसी हद तक अच्छी रही कि फिर भी कारकर्दगी के लिहाज से कारकुनान ने पूरे 20 हलकों में मोर्चा दिया, चौकीदारा किया और किसी को भी जो है कोई ऐसी हरकत नहीं करने दी कि जिससे कोई जुर्रू फेरा जा सके। और सोशल मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे छा गया। कामयाबी, जो लोग यूट्यूबर्स को सहाफ़ी नहीं समझते, आज उनको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि यूट्यूबर्स जो हैं ये भी जर्नलिस्ट हैं और इनका जो, क्योंकि ये सच बोलते हैं, ये किसी मालिक के दबाव में नहीं होते, किसी घी वाले टीवी चैनल के मालिक के मुलाजम नहीं होते, या किसी स्मगलर या फिर किसी ऐसे टीवी चैनल के मालिक नहीं होते जो कि प्रॉपर्टी डीलर का हो, और वो भी ऐसा शख्स के जो मारूफ हो कि स्मगलिंग का बादशाह है, लोगों की जायदादों पे कब्जा करने का बादशाह है। तो लिहाजा ये जो यूट्यूबर होते हैं ये इंडिपेंडेंट सच बोलने वाले लोग होते हैं, इन्होंने भी रायामा हुमार करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम भी यहाँ से आपकी आवाज बनते रहे, इमरान खान की आवाज बनते रहे, पाकिस्तान की आवाज बनते रहे। और अब जो आपको बड़ी खबर देनी है वो ये है कि हमजा शहबाज ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। और जैसा कि कल भी मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि दोहा भागने वाला था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि शिकस्त उसका मुकद्दर बन चुकी है। और अब वो अपनी उस माँ के पास, जिसको उसके दूसरे भाई ने लंदन में बेयारो मददगार छोड़कर इमिग्रेशन काम के हवाले कर दिया था और उसको डिपोर्ट करके कतर भेज दिया गया था, अब वो उसके पास जाने का बहाना लगाकर कि मेरी माँ सख्त बीमार है और दोहा में है, वो अब पाकिस्तान से भागना चाहता है। क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक 22 जुलाई को जब वजीर आला पंजाब का इंतखाब होगा तो हमजा शहबाज को भी वो काटना पड़ेगा जो उसने बोया था। परवेज इलाही के साथ जो सलूक किया था वो उस तरह के सलूक का भी हकदार समझा जाता है। लिहाजा अब वो दुम दबाकर जान बचाकर भागेगा, क्योंकि कुकड़ी जो है वो हमेशा जो है वो भाग जाती है उकाब को देखकर, शाहीन को देखकर। अब कुकड़ी ने इस्तीफा दे दिया। मेरी आखिरी इतलात तक मुसद्दका इतलात है कि कुकड़ी ने अपने वजारत आला पंजाब के नाम नहाद ओहदे से जो उसने गासिबाना तौर पर अपने कब्जे में किया हुआ था, इस्तीफा दे दिया है। और आज जो रात गुजर गई है उसमें भी मेरी इतला थी, और अगर आज नहीं तो पीर और मंगल की दरमियानी शब 2:45 पर जो परवाज दोहा के लिए कतर एयरवेज की रवाना होती है, मेरे जराए ये बता रहे हैं कि हमजा कुकड़ी उस परवाज के जरिए दोहा भाग जाएगा, क्योंकि 22 जुलाई को ये सामना नहीं कर सकता। अब लोटे मौजूद नहीं होंगे जो इसको अपनी जो है वो इसको अपनी पनाह में रख सके, और अब लोटों के बगैर साफ सुथरे लोग असेंबली में मौजूद होंगे। लिहाजा शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी है। और जैसा कि मैं आमतौर पर कहा करता हूं कि ये खानदान का खानदान अल्लाह की पकड़ में है। मदीना में बैठकर नंगी वीडियो के सौदे करते रहे हैं, जज अरशद मलिक के साथ मुआहदे करते रहे हैं। इनको ऐसी कड़ी सजा मिलनी है कि आप और हमारे तस्वर से भी बड़ी होगी, और वो मिल रही है। नाज़रीन, इसके साथ बड़ी खबर आपको एक और भी देना चाहता हूं कि लंदन से हमारी इतलात के मुताबिक साबिक वजीर खजाना इसहाक डार जो फुदक फुदक कर पाकिस्तान आने की बातें कर रहे थे और ये कहते थे कि मैं जो है वो चंद दिनों में मैशत ठीक कर दूंगा, अब उनको एक और खतरनाक बीमारी ने आन लिया है और वो एक मर्तबा फिर जाली बीमार बनने की तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान आने का इरादा मुलतवी हो गया है। और जैसा कि मैं आपको बताया भी करता हूं कि बीमार शरीफ भी जो है वो अब पाकिस्तान आने से ग्रेजा हैं, क्योंकि उनको पता है कि सख्त गर्मी में
जेल जाना बड़ा ही मुश्किल काम है। नाजो नम में पले हुए और जर्नैलों की गोद में बैठकर इक्तदार में आने वाले लोग जो है वो जेल जाने से हमेशा घबराया ही करते हैं। और नाज़रीन, साथ साथ आपको ये भी बताना है कि चीफ न्यूट्रल की क्या पोजीशन है। चीफ न्यूट्रल इस वक्त किस मुश्किल में फंसा हुआ है। आपको बड़ी खबर देनी है कि आने वाले दिनों में चीफ न्यूट्रल की बड़ी जान शिकंजे में आने वाली है और अब वो भागने के रास्ते तलाश कर रहा है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि लंदन में भी अब गर्मी है, मौसम भी गर्म है, बर्मिंघम में भी मौसम बहुत गर्म है, यकीनन बेल्जियम में भी मौसम बहुत गर्म है। लिहाजा कहाँ जाए, कहाँ पनाह हासिल करे। वो जैसा कि कहा करते हैं कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में जब यजीद मलऊन को दुनिया के किसी कोने में पनाह न मिली तो अल्लाह ताला की जात ने अमीर मुख्तार को भेजा, तो अमीर मुख्तार ने फिर यजीद को उस अंजाम तक पहुंचाया कि जो उसका हक था। तो आज के दौर में भी जिस यजीदियत का मुजाहरा किया गया, उस यजीदियत के अंजाम को पहुंचने के लिए चीफ न्यूट्रल भी अब पूरी तरह फंदे में आ चुका है और ये फंदा अब अनकरीब कसा जाएगा। और जब ये फंदा कसा जाएगा तो ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे और फिर हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे इनका अंजाम क्या होगा। चीफ न्यूट्रल, इसके हवारी, और हाँ ये भी अब जो है ना वो तासर छोड़ा जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भारत अपनी फौजें बॉर्डर पर ले आया है, खतरात पैदा हो गए हैं और हम तो अब पाकिस्तान बचाना चाहते हैं। आपने जब पाकिस्तान बर्बाद करने का मंसूबा बनाया, अमरीकियों के साथ मिलके आपने जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उस वक्त तो आप पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते थे। अब अपनी जान बचाने का वक्त आया तो आपको पाकिस्तान की हिफाजत का भी ख्याल आ गया। लेकिन पाकिस्तान की गयूर अवाम अपनी गयूर फौज के साथ मिलकर भारत के नापाक अज़ाइम का भी मुकाबला करेगी। लेकिन आप नहीं होंगे दास्तान में, आप कहीं ना कहीं अपना सर छुपाने, अपनी जान बचाने का हीला बहाना कर रहे होंगे। अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी ने मेरी नजर से भी देखा तो वो शोहदा जिनकी माएँ मुझे रोजाना फोन करती हैं पाकिस्तान से और गड़गड़ा कर झोलियां फैलाकर चीफ न्यूट्रल आपके हक में बद्दुआएं करती हैं, उनकी बद्दुआएं आपको लगेंगी। और वही शोहदा और उनकी माएँ और उनके खानदान और वही पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की हिफाजत और सालमियत के लिए एक मरतबा फिर एक तारीख रकम करेगी, अपनी जानों की कुर्बानी देगी, अपनी जो है वो दास्तानें रकम करेगी, शहादतों की दास्तानें, कुर्बानियों की दास्तानें पाकिस्तान को बचाने के लिए। और नाज़रीन, ये भी आपको बताते चले जाएं कि एक प्रोग्राम जो मैं अभी अपने टीम को कहूँगा वीडियो दिखाएं, एक प्रोग्राम में कामरान शाहिद जो एक जर्नलिस्ट हैं, वो भी थोड़े से मुझे जो है वो मशकूक लगते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े दानिश्वर के सामने यानी याज मीर के सामने एक ऐसे शख्स को लंदन से मदऊ कर दिया अपने प्रोग्राम में जो दिल का भी काला है और वैसे भी मॉर्गेज रिपोर्टर के नाम से मियां नवाज शरीफ की चमचागिरी में मशहूर है। और मियां नवाज शरीफ की चमचागिरी में हर वक्त मियां नवाज शरीफ की तारीफें, पाकिस्तान जाने की बातें, पता नहीं क्या क्या बकता रहता है। और उस शख्स को, कामरान शाह साहब, आपके दिमाग को क्या हुआ कि आपने इतने बड़े दानिश्वर के सामने इस कदर नोटोरियस आदमी को, जो अपनी बुरी शोहरत की वजह से लंदन के बच्चे बच्चे के सामने मशहूर है और मारूफ तो ये भी है कि ये वो शख्स है कि जिसने लंदन में शॉपर में चावल लेकर जाने वाले साफियों की बुनियाद रखी और ये खुद भी उनका सरगना है। और ये इस हद तक मियां बीमार शरीफ की चापलूसी करता है कि सारा सारा दिन उसके घर के सामने मौजूद रहता है और जब वो निकलता है तो फिर जो सवाल इसको फीड किया जाता है वो ये सवाल, ये शख्स जिसके बारे में मैं आपको अक्सर कहा करता हूँ मॉर्गेज रिपोर्टर है, इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है। अमीर नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से जो सुन रहा हूँ, जो आज आपने बातें की हैं, नवाज शरीफ 2 साल से यही तो कह रहा था। अब आप ये चाह रहे हैं इमरान खान ये कहें, मैं जवाब दे सकता हूं। नहीं, मैं सर, मैं जो एक रिजेंबलेंस आपकी बातें जो आज आपने की हैं 2 साल से, मैं नवाज शरीफ के बिल्कुल इसी तरह मेरा ख्याल है एक बड़ा एक पॉइंट ऑफ कंसेंसस बन सकता है इमरान खान में, नवाज शरीफ में,
कि ये जो चीजें आपने की हैं, खुशफहमियों को कोई रोक नहीं सकता, खुशफहमियों को कोई रोक नहीं सकता। पॉसिबिलिटीज है कि जो बात आपने जवाब आप देना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ ने की, फिर अगर इजाजत दें जी जी आपको सर फुली, आप आज तो आपका दिन है। उन्होंने ये कहा और कहते कहते जीटी रोड पे आए तो मुरीदके में आवाज थोड़ी बैठ गई, कामों की में और खत्म हो गई, दाता दरबार में हलक बिल्कुल बैठ गया और उसके बाद आवाज उठी ही नहीं। फिर तो वो कूच ही करके ना। बात यह है कि ये पहले होती ही रही हैं चीजें तारीख पाकिस्तान में, कोई खड़ा नहीं हुआ। इस दफा आदमी खड़ा हो गया है 2018 तक सर यही हुआ ना, वो भी इसी तो मैं कह रहा हूं कि अब तक भी हो, अब तक भी हुआ है ना जी। मार्च ये चले सर, अभी तो उसका मुरीद के आया नहीं है। पूरी आगे ये जी पीपी 2017 आया थिंक जो था ना, इसका मैं बता दूं कि इससे पहले जब ये जीते थे भाई साहब जो आज हारे हैं, ये इन्होंने लिए थे एज आजाद कैंडिडेट 35,294 वोट, जबकि पीटीआई 31,000 थे। तो मेरा तो ख्याल है बमुश्किल या तो ये अपने 6,000 वोट तो मिल गए ना इनको। नहीं, लेकिन या तो फिर नून लीग के सारे वोट मिले या अपने वोट इनको नहीं मिले। पार्टी भी इनके साथ थी। बाप को हराया, बेटे से हार गए। मूसा गिलानी, और शाह साहब कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश। मूसा गिलानी जो है याश मीर जो बहुत बड़े साफी हैं, दानिश्वर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके सामने ये अपनी बक बक और अपनी बोंगियां मार रहा है। और हम तो इसकी बोंगियां पहले ही बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान के एंकरों को क्या हो जाता है कि ऐसे बोंगे जर्नलिस्ट को और ऐसे पालतू जर्नलिस्ट को, जिनके बारे में मरियम सफदरवान कहा करती हैं कि हमारी टोकरियों पे पलते हैं, बल्कि टोकरों पे। और मुझे तो यूँ लगता है टोकरे भी वो वाले जो पाकिस्तान में किसी जमाने में जो है वो एक क्लीन स्वीपर जो है वो सर पे उठा के गंदगी के टोकरे लेकर उन टोकरों के अवज में ये जो वफादारी करते हैं, ऐसे जर्नलिस्टों को क्यों बुला लिया जाता है मुझे नहीं मालूम है कि मियां आमर महमूद जैसे शख्स का इतना बड़ा चैनल इन लोगों को कैसे बर्दाश्त कर रहा है, और मियां आमर महमूद जैसा शख्स भी इनको कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है इसके पीछे क्या कहानी है। लेकिन ये कहानी जो मैंने आपको बता दी है कि हमजा शहबाज शरीफ इस्तीफा देकर बैरून मुल्क भागने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों होशियार रहना, मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों होशियार रहना, पैरा देना, भागने ना देना, गर्दनों से पकड़ लेना और इनको वो मंजर याद करा देना जो श्रीलंका में करप्ट हुक्मरानों के साथ अवाम ने सलूक अदा किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।